कौन सी मूवी आई है? सायनारा। देख के रो रहे, पता नहीं क्या है। और अगर तुम रो रहे हो तो तुम खत्म आदमी हो। जो भी तुम्हारी जिंदगी में तुमसे कह दे कि मैं जा रहा हूं या जा रही हूं, एकदम अभी जाओ। किसी को प्रेम नहीं करना है। भिखमंगे की तरह लोगों को जाके कहना प्लीज लव मी। भिखारी भगाए जाते हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अगर कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है तो तुम बहुत भाग्यशाली आदमी हो, क्योंकि मुझे लगता है कि यार तुम जीतोगे तो तुम्हारे साथ दुनिया आ जाएगी, हारोगे तो कुछ लोग भाग जाएंगे। देखो भगवान कृष्ण को कोई छोड़ के जा सकता है? मरते दम तक अपनी कीमत बना के रखना है। जय हिंद फ्रेंड्स। कौन सी मूवी आई है? सायनारा। हाँ, देख के रो रहे, पता नहीं क्या है। एक लड़का रो रहा था तो उससे किसी ने पूछा क्या हुआ? कहा मुझे 1 घंटा रोया। कहा मुझे अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की याद आ रही थी। उसके दोस्त ने कहा भाई तेरी गर्लफ्रेंड तो थी ही नहीं। तो फिर इस बात पे वो 2 घंटा और रोया कि मेरी तो थी ही नहीं यार, मैं क्यों रो रहा था। मरे हुए लोग रोते हैं, लोग बदलते रहना चाहिए। तो जा रहा जाओ, उसको बाकायदा फेयरवेल देकर आओ। जो भी तुम्हारी जिंदगी में तुमसे कह दे कि मैं जा रहा हूं या जा रही हूं, एकदम अभी जाओ। केक मंगाओ, खिलाओ इसको। नेक्स्ट, दूसरा लाओ। इतना टाइम की थोड़ी किसी को समझाने के लिए। अब तुम सोचो 1925 में भारत की यूथ कैसी थी? सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लहड़ी। अगर यही मूवी वाली यूथ रही होती, ये लोग कहते सर प्लीज सर एक रील बना लें आपके साथ सर। ये लोग जाके वॉइसरॉय के सर यू स्टे हियर सर, एक रील बनाना है बस। ये देश आजाद होता? ये तो जहां देख लेते अंग्रेज अधिकारी तुरंत सेल्फी लेने लगते। यूथ डिसाइड करती है कंट्री का फ्यूचर क्या होगा। मरी हुई यूथ, रो रहे हैं, बदतमीज। मर्दों वाली क्रीम, कौन गोरा होगा उस क्रीम को लगाकर? पर 1 अरब 50 करोड़ लोग, उसमें से 60-70 करोड़ लोग गोरा होना चाहते हैं। ताकत पैदा करो। जा रहे हो ऐसे मोहल्ले की तरफ से और बैल को दबाए हो बगल में, ऊपर से लड़की माला फेंक देगी, वहीं से पहना देगी वरमाला कि बस तुम्हारे साथ ही रहना है। हैं? खाए हो मैगी, झूल रहे हो, आंधी चल रही है, पोल पकड़ के खड़े हो कि कहीं उड़ ना जाए, तुम्हारी शादी होगी और गलती से अगर हो गई नीले ड्रम में जाओगे फिर। डीओ लगा रहा है यहाँ का लड़का। अबे नहाओ धो अच्छे कायदे से, कि भाई ऐसा ना हो कि एक शर्ट 20 दिन पहन के क्लास में आ गया, बगल वाला मर गया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। पर पश्चिम ने हमारी देश की साइकोलॉजी को पकड़ लिया है कि खत्म है। तो दिखाता है, ऐड दिखाता है कि लड़का कॉलेज जा रहा है, उससे कोई लड़की बात नहीं कर रही है, फिर वो दूसरे दिन आता है, फिर वो डीओ लगाता है, फिर जैसे रास्ते में निकलता है तो परियां गिर रही होती है। पता नहीं क्या स्कूलों में पढ़ाया गया, इसलिए मैं नहीं पढ़ा स्कूल में। लड़के मूवी देख के रो रहे। भाई साहब मेरा रूल नहीं है ना, नहीं तो इतना हंटर से मारे होते कि एक आदमी को पकड़ के बहुत मारते। मतलब कुछ बातें मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाता ना। मुझे लगता है कि ये कैसे हो सकता है यार। कोई लड़का रो रहा है और क्यों रोएगा, या लड़की ही रो रही है। पहले लड़कियां रोती थी तो बात समझ में आती थी,
क्योंकि वो डिपेंडेंट होती थी। अब उनको भी रोने की जरूरत नहीं है भाई। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले वो डिपेंडेंट होती थी, पढ़ी लिखी नहीं होती थी, न जॉब उनके पास नहीं होती थी। अब तो सब कुछ है उनके पास, उन्हें भी रोने की कोई जरूरत नहीं है। अब गाना गाने की जरूरत नहीं। मेरा पिया गया रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। अबे तुम करो ना करो, बाढ़ में जाओ। तो दोनों को ही रोने की क्या जरूरत है? कभी कभी लगता है कि नहीं रहना साथ में, यार ठीक है जाओ। अगर कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है तो तुम बहुत भाग्यशाली आदमी हो, क्योंकि वो तुम्हें मैसेज देके जा रहा है कि तुम कमजोर हो। पहला बात, उसका एहसान मानना, उसको जाके उसको घर पे थैंक यू बोलकर आना। आज नहीं, क्योंकि जब कोई कमजोर, आज ओल्ड एज होम क्यों बढ़ रहे हैं, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं। आज ओल्ड एज होम क्यों बढ़ रहे हैं? जब लोग रिटायर हो जा रहे हैं, किसी कीमत के नहीं रह जा रहे, उनके ही बच्चे उनको ले आके ओल्ड एज होम में रख दे रहे हैं। दिल्ली में एक ओल्ड एज होम है रोहड़ी में, वहां मैं जाता हूं, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने जाता हूं। बड़ा मजा आता है उनके साथ बैठ के। मैं उनसे पूछता हूं, बहुत सारे लोगों से बातें करता हूं, उनके अनुभव देखता हूं। मैं उनसे कहता हूं कि आप जमा एक गलती कर गए, आपको लॉ ऑफ यूटिलिटी नहीं पता। मरते दम तक अपनी कीमत बना के रखना है। जिस दिन तुम्हारी कीमत खत्म, उस दिन तुम खत्म। तो उस लेडी का एहसान मानना, वो तुम्हें बता के गई कि खत्म हो तुम, अब अपनी कीमत पैदा करो। और कीमत पैदा करके सबसे पहले उसके घर जाना, 2-4 लाख रुपए का गिफ्ट लेके, तो देना, रख लो, ऐश करो। क्योंकि हर वो आदमी जो तुम्हें जगा रहा है वो तुम्हारा आदमी है। कोई समझदार लड़की होती तो कम से कम मोबाइल तो रिचार्ज करने लायक है ही हो, इतना काम तो तुमसे ले ही लेती। पर वो एहसान करके गई है तुम्हारे ऊपर, ठीक है? तो उसको डायरी में लिखो, उसको लिए दुआ किया करो। जब नमाज पढ़ा करो तो उसको दुआ में याद रखा करो। वो तुम्हारी सच्ची हितैषी थी। क्योंकि कितना भी मरा हुआ हो, कम से कम आइसक्रीम तो खिला ही सकता है। लेकिन वो तुम्हारे ऊपर एहसान कर गई। तुम उसकी याद में सिगरेट मत पियो। तो जा रहा है जाने दो। मैं जब इलेक्शन आ रहा, कई लोग चले गए, लोगों को लगा कि अब क्या करोगे। फिर मैंने एक कांड कर डाला, अब वो फिर आ रहे हैं। हम लोग बहुत बिजी हो गया था। अरे मैंने कहा बिजी उजी कुछ नहीं, तुम्हारी किडनी चाहिए मुझको। इसलिए मैं जिंदगी में उदास नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है कि यार तुम जीतोगे तो तुम्हारे साथ दुनिया आ जाएगी, हारोगे तो कुछ लोग भाग जाएंगे। जो लोग भाग जाएंगे उनको भागने दो, उन्हें बुलाओ मत। और अगर तुम रो रहे हो तो तुम खत्म आदमी हो। पूरी दुनिया को प्रेम करो। हाँ, एक आदमी के चक्कर में पड़े हो ये सब कमजोर मानसिकता। कभी कभी आदमी चीटेड फील करता है, मैं मानता हूं, दुखी होता है, पर कोई बात। देखो, भगवान कृष्ण को कोई छोड़ के जा सकता है? पहाड़ उठा लेते हैं उंगली पे, ट्रेलर बेटा उठा के तुम्हारे घर पे रख देंगे। अरे भैया, शक्ति को कोई छोड़ के जा ही नहीं सकता, नियम है ये। पृथ्वी से उड़ने की कोशिश करो, ग्रेविटी खींच लेगी तुमको, शक्ति है। जैसा कूदोगे नीचे। तो ये सब घटनाएं जीवन में होती बदलने के लिए। किसी शायद जॉन एलिया ने कहा है कि कौन सुधरा है सिर्फ समझाने से, एक हादसा जरूरी है जिंदगी में। तो हो गया तुम्हारे साथ, बड़ी अच्छी घटना है उसका, वो मनाओ, खुशी मनाओ। आज जाओ 100 रुपए की मिठाई बांट देना बाजार में। जा रहा भागने दो। मैं ग्रेजुएशन में था, मुझसे एक साहब ने कहा आई कैन नॉट बी विद यू। मैंने कहा ग्रेट। हमने जिंदगी में आज तक किसी आदमी को समझाने की कोशिश नहीं की क्यों जा रहे हो, जाओ। और यार लोग किसी को भी छोड़ देते हैं। देखो, जब भगवान राम लंका जाने लगे तो बहुत अयोध्या के लोग उनके पीछे आए।
हम नहीं जाएंगे, हम आपको लेके जाएंगे। भगवान ने कहा अरे हम जाएंगे। फिर धीरे से सब वापस हो ली कि भैया कल बबलू को स्कूल जाना है। कोई भगवान राम के साथ जंगल गया, सिर्फ 2 लोग गए, एक लक्ष्मण जी, एक सीता जी। ऐसे तुम्हारी भी जिंदगी में कोई 2 लोग होंगे जो तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ रहेंगे। बस उन 2 लोगों को याद रखना। बाकी एक हंटर खरीदो, उसको सुबह शाम देखा करो। ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं है ना जिंदगी में। पूरी फौज, तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया मेरे साथ मेरे स्ट्रगल में रहे, कोई नहीं रहेगा। कृष्ण के साथ कोई नहीं है, अकेला है वो। फिर पावर में ध्यान, योग, साधना, फिर महाभारत का युद्ध होता है। वो आदमी इतनी शक्ति पैदा कर लेता है कि वो दोनों तरफ से खेलता है, एम्पायरिंग। अर्जुन का विकेट गिरता है, वो हाथ ही नहीं उठाता, नो बॉल। अरे भीष्म पितामह, अरे बोले उतना ही बाण मारना जितना मैं बोलूंगा। तुम देखो जब महाभारत का वॉर शुरू होता है तो भीष्म पितामह फॉर्म में आते हैं, आगे निकल निकल के मार रहे हैं। 4-6 4-6 लगा है। अरे भैया ही तो पीट पाट के 50 ओवर में 500 का स्कोर बना देगा। फिर वो आदमी रथ का पहिया लेता है और भागना शुरू करता है भीष्म पितामह की तरह। बहुत हिंदुओं के घर में तुमने वो पोस्टर देखा होगा, when Sri Krishna picks up the wheel and runs towards Bhisham Pitama, and then Bhisham Pitama gets down. भगवान ने कहा कि जब मैच फिक्स है, काय खेल रहे हो? बोले सॉरी सर। ये सब क्यों पढ़ाए जाते हैं? तो मोहम्मद साहब के जीवन देखो, वही तैफ के लोगों ने पत्थर मारा, आज सजदा कर रहे हैं। ये सब चीजें हमें इसीलिए पढ़ाई जाती हैं। वही डॉक्टर अंबेडकर को क्लास के बाहर बिठाते थे, आज सब जगह मूर्ति। क्यों? उस आदमी ने प्रूफ किया अपने आप को, पढ़ाई की, इतना पढ़ाई कर लिया कि कोई उस आदमी के सामने बोल ही नहीं पाता था। तो जिंदगी का एक फेस, सबका सबका, उससे कोई बच नहीं सकता। एक फेस होगा, वो फेस होगा स्ट्रगल का। वहां तुम्हारे साथ मैक्सिमम 2 लोग होंगे, लक्ष्मण जी की तरह और सीता जी की तरह। फिर जब तुम जीतोगे और अयोध्या लौटोगे, तब हर घर में दिया जलेगा कि यहां हमने एक बार भैया को इमली खिलाई थी, खिलाई थी ना बे? जी जी। फिर तुम्हें हंटर खरीदना है एक बहुत अच्छा सा। ये फरिश्तों ना छेड़ो ना छेड़ो, हम जहां के सताए हुए हैं। इसलिए मैंने आज तक ये गलती की नहीं जो तुमने कट्टा दी। किसी को प्रेम नहीं करना है, खुद को करना है। किसी को करना ही नहीं। जिसकी गर्ज होगी वो हमें करेगा, और हम उसे बताएंगे कि तुम दिन में कितनी बार हमें आई लव यू बोलोगे। और अगर उस वक्त नहीं बोला तो 100 हंटर मारेंगे। भिखमंगे की तरह लोगों को जाके कहना प्लीज लव मी। ये सब भिखारी के लक्षण है। you're a beggar। और भिखारी भगाए जाते हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तुमको उसने कह दिया आगे बढ़ो, अब तुम दुखी हो। ये सब गलतियां करनी ही नहीं। बिंदास रहने का, मस्ती से नाचने का, जिम जाओ। अगली बार जब मैं आऊं अगले महीने तो बाकायदा बॉडी वॉडी बना के एकदम, तब मिलना। और रोते हुए मत मिलना। इस देश में सेक्स की चर्चा अनिवार्य है, कंपलसरी। उसकी पढ़ाई भी, उसकी चर्चा भी। उस सीमानंद जी ने सेक्स पे चर्चा कर दिया, हो हल्ला तरीका मार। पूरब यानी भारत की सबसे बड़ी खोज है ज्ञान। ज्ञान ये फिजिक्स केमिस्ट्री, ये तो शिक्षा है। ज्ञान माया और ब्रह्म का खेल। इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं सब उस प्रभु के अंश हैं, लेकिन अज्ञानतावश, इग्नोरेंस, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा, मैं दुनिया पे कब्जा कर लूंगा। भाई तू अपनी सांस तो चला नहीं रहा है।
तेरी सांस तो तेरे बस में है नहीं, तेरी पॉटी तेरे बस में है नहीं, तू कब्ज का शिकार रहता है। 2 दिन तू तो वॉशरूम नहीं जाता, नहाता तो है नहीं, तो दुनिया पे कब्जा करके करेगा क्या? इंसान की शरीर में जो सबसे प्यारी चीज है, जो भगवत है, सांसें। ये सांसें इतनी प्यारी चीज है और आदमी जीवन भर इन पर ध्यान नहीं देता। जीवन भर वो डरता है तो सांस रोक लेता है, वो गुस्सा करता है तो सांसें तेज तेज चलने लगती है, वो खुश होता है तो सांसें विलीन हो जाती है। सांसों को देखते रहिए, बस सांसों को देखिए। आप विचार को रोक नहीं पाएंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं विचार कहां से आ रहे हैं और कौन से आएंगे, दोनों नहीं पता। आपको 2 बातें बिल्कुल नहीं पता है। पहला, आपको ये नहीं पता विचार कहां से आ रहे हैं, बस आ रहे हैं। और दूसरा, कौन से आएंगे। विचार भी अजीब है, कुछ भी आ जाते हैं कि ऐश्वर्या राय से मेरी शादी हो रही है, विचार ही तो है। कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर मैं अपने पड़ोसी का खेत कब्जा कर रहा हूं। अरे भैया, जो शहर के स्तर पे हो रहा है वही इंटरनेशनल स्तर पे हो रहा है। शहर में लोग 100-200 गज का प्लॉट कब्जा करते हैं, अब वो अमेरिका का राष्ट्रपति है तो बड़ा प्लॉट कब्जा कर रहा है। सांसों पर, सांसों पर, सांसों की माला से सुमिरू में पी का नाम। आज इस गाने को जरूर सुनिएगा। सेक्स की दवा ढूंढ रहा है। वो सीमा आनंद जी ने सेक्स पे चर्चा कर दी, हो हल्ला तरीका मार सा पतन करा रही है, पतन करा रही है, समाज का पतन हो रहा है। अरे इतनी दवाएं ढूंढ रहे हो सेक्स की चारों तरफ, वो बेचारी ना बोले तो क्या करे, और सुने हो चटकारा ले लेके, तभी तो उस पर कमेंट कर पा रहे हो। अच्छा, चूंकि सीमा आनंद को बड़ा उससे वो मिला, एक्सपोजर मिला। इस देश में सेक्स की चर्चा अनिवार्य है, कंपलसरी, उसकी पढ़ाई भी, उसकी चर्चा भी, क्योंकि अब बच्चों के हाथ में मोबाइल है। और एक बार बच्चों ने ब्लू फिल्में देखनी शुरू की तो उनको बचा नहीं पाओगे अगर पढ़ाओगे और समझाओगे और सिखाओगे नहीं तो। एक मौलाना साहब उपदेश दे रहे थे कि ये सब गंदी फिल्में नहीं देखना चाहिए, कुफ्र है, कुफ्र है, अल्लाह नाराज हो जाता है, दोज़ख में जाओगे। तो एक दिन मौलाना साहब खुद ही बैठ के देख रहे थे, बच्चों ने पीछे से वीडियो बना ली, बच्चों ने जाके मौलाना को दिखाया, कहा मौलाना साहब हमको तो मना करते हो, खुद देखते हो। तो मौलाना ने कहा कि बहुत नफरत की नजर से देख रहा था मैं, हिकारत। मन को जिसने देख लिया, इससे लड़ना नहीं है। अगर आपने इससे लड़ने की गलती की, मार डालेगा आपको, बाली है ये, आदि शक्ति खींच लेगा। आप सिर्फ राम से जुड़ जाओ, ये सांसों से जुड़ जाओ, बस ये कमजोर पड़ जाता है। जैसे ही कोई निगेटिव भावना विचार उठ रहा है, आप सांसों पे चले आओ, भागाओ। आप प्रैक्टिस करके देखो, आज दिन भर प्रैक्टिस करके देखो। आप इससे मत लड़ो कि नहीं करना चाहिए, गलत बात है, और फलाना और ये है और आदमी, ये सब कुछ मत करो। आप सिर्फ जैसे ही कोई नेगेटिव विचार है, आप सांसों से जुड़ जाओ, बस आप देखो, जहां राम से आप जुड़े वहां बाली पस्त। और फिर आपको धीरे धीरे मजा आने लगेगा, ये टूटने लगेगा, कमजोर होने लगेगा। मानेगा तो नहीं, पीछा करेगा अंतिम तक। ये भगवान बुद्ध का पीछा किया, भगवान महावीर का किया, सबका करता है। कुछ तो साधना करो यार, मन से लड़ो मत। हाँ, मन से लड़ो, मन को छोड़ दो, सांस पकड़ लो। शाम हो रही है, नशा करने का मन कर रहा है, सांस पकड़ लो, और तब तक पकड़े रहो जब तक वो मन बिखर ना जाए, टूट ना जाए, ध्वस्त ना हो जाए। उससे लड़ोगे, पटक देगा उठा के। भाई शुगर का पेशेंट क्यों परेशान है? उसको क्रेविंग उठती है, चावल की क्रेविंग, मिठाई की क्रेविंग, बस वो उससे लड़ने लगता है और बढ़ जाती है। अगर वो सांस को पकड़ ले, क्रेविंग खत्म हो जाए। सांस को देखते रहिए, कैसे चल रही है किसी को नहीं पता, लेकिन ये सांस ही करता है, क्योंकि इसे आप नहीं चला रहे हो। तो चूंकि आप नहीं चला रहे हो तो ये सांस ही करता है। लेकिन आपके मन को यह भ्रम हो गया है कि आप करता हो। अगर आप करता हो तो सांस रोक कर दिखाओ 1 घंटे तक, 10 मिनट में, 5 मिनट में आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये सांसें ही करता है।
तो फिर मन क्या है? दृष्टा है। मन दास है। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रामदास, रविदास। आपने कभी गौर किया इन लोगों ने अपने नाम के पीछे दास क्यों लगाया? क्योंकि इन्हें इस कर्ता और दृष्टा के खेल की समझ पैदा हो गई। सांस यानी जीवन, सांस यानी परमात्मा, सांस एक रहस्य। कौन चला रहा है नहीं पता, कैसे चल रही है नहीं पता, कहां से चल रही है नहीं पता। आदमी एवरेस्ट एक्सप्लोर कर रहा है, पैसिफिक एक्सप्लोर कर रहा है, उसके अंदर जो सांसें चल रही है उसको वो एक्सप्लोर ही नहीं कर रहा है। विचार आ रहे हैं, आने दीजिए। आपको सांसों को देखना है, आपको विचारों से नहीं जोड़ना है, आपको सांसों से जोड़ना है। विचारों को रोकना भी नहीं है, कुछ उनके साथ कुछ करना है, आप देखना है सिर्फ। ध्यान मतलब देखना, ध्यान मतलब करना नहीं। जैसे आपने कहा ध्यान करना, आप गए, क्योंकि क्रिया ही नहीं हो। ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। जैसे जैसे सांसों पर ध्यान बढ़ेगा, विचार शून्यता पैदा होगी। विचार शून्यता असीम शक्ति, असीम शांति। जब तक आपकी नजर आपकी सांसों पर है, विचार नहीं आ सकते। विचार खत्म, विचार शून्यता, और आप एक आनंद के मोड में चले जाते हैं। वो आनंद आपको दिन भर सक्रिय रखता है, दिन भर। मैं बार बार कहता हूं कि व्यक्ति की जो खोज है सुख की, सुख की जो खोज है वो बेसिकली विचार शून्यता की खोज है। हर वो चीज जो आपको विचार शून्य करती है, हर वो चीज, आप उसके दीवाने हैं। आप गौर करके देखिए, किताब आपको विचार शून्य नहीं कर पाती, इसलिए आप किताब से भागते हैं। किताब पढ़ के मनन करना पड़ता है, अध्ययन मनन। इसलिए दुनिया में बहुसंख्यक लोग पढ़ाई से भागते हैं। ध्यान एक वैज्ञानिक और धार्मिक तरीका है विचार शून्यता का, लेकिन चूंकि इसमें खुद को जगाए रखना पड़ता है, इसलिए मन इससे भागता है। हर वो चीज जो आपको बिना श्रम के विचार शून्यता में ले जाती है, आप उस तरफ भागते हैं। आप मूवी ले लीजिए, एक शानदार मूवी आपको अपने आप से आप खो जाते हैं। एक शानदार सीरीज में आप खो जाते हैं। शराब और सारे नशे यही काम करते हैं। सबसे ताकतवर जो चीज है, सबसे ताकतवर, आजकल एक महिला है सीमा आनंद, उनको लेके बड़ी मिक्स बातों की चर्चाएं की जा रही। हालांकि उन्होंने कामसूत्र की व्याख्या की है, करनी भी चाहिए, करनी भी चाहिए। मतलब जो बातें वो बता रही हैं, वो बातें समाज के लिए बहुत ज्ञानवर्धक है, बहुत जरूरी है। पर इस देश को एक रोग है, और वो रोग ये है। और एक बात आप जान लो, आचार्य रजनीश की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब तक काम को नहीं समझ पाओगे तब तक राम की तरफ यात्रा संभव ही नहीं है। जब तक काम को समझ नहीं पाएगा व्यक्ति, तब तक राम की तरफ यात्रा संभव ही नहीं। तो हम बात कर रहे थे सुख की। हर वो चीज जो विचार शून्यता देती है, बिना श्रम किए हम उस तरफ भागते हैं। और उसमें सबसे ताकतवर चीज है सेक्स। बहुत ताकतवर, इतनी ताकतवर है, इतनी ताकतवर है। लेकिन ताकतवर तभी तक है जब तक आप बेहोश हैं। एक बार आप जागरूक होना शुरू हो गए, आपने अपनी सांसों को पकड़ना शुरू कर दिया। ये सांस जीवन है, ये सांसें परमात्मा है, ये सांसें एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये सांसें उस आनंद का द्वार है जिसका स्वाद अगर एक बार किसी को लग गया। और सबसे मजेदार बात, आप नहीं चलाते इन सांसों को, ये चल रही हैं। ये सांसें ना आप चला रहे हो, ना आप बंद कर सकते हो, अपने आप चल रही हैं। इनसे दोबारा जुड़ना है। इसलिए हिंदुओं ने भगवान शंकर की एक फोटो बनाई और मत्थे पर तीसरी आंख दिखाया। वो मन की आंखें हैं। जिस कृत्य में वो कर्ता के साथ जुड़ जाती हैं, समझिएगा ये लाइन जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं। जिस कृत्य में, जैसे आप खाना बना रहे हो,
अब बना तो सांसें ही रही हैं, क्योंकि अगर सांसें नहीं होंगी तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे। करता तो सांसें ही है, लेकिन चूंकि हम सांसों से कट जाते हैं इसलिए मैं को लगता है मैं बना रहा हूं। जब ये सांसें कृत्य कर रही होती हैं और उस वक्त अगर आप सांसों पे टिके हुए हैं, सांसों पे ध्यान है आपका, सुरति, इसे वो कबीर दास जी ने सुरति कहा। सुरति, उन्होंने कहा मैं उठूं बैठूं तो राम की पूजा, मैं सोऊं तो राम की पूजा। क्यों? क्योंकि वो 24 घंटे सांसों से जुड़े हुए हैं और कर्ता को उन्होंने देख लिया है। इस दृष्टा को इस कर्ता से जोड़ देना है। 24 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, सांसों पे आ जाओ और फिर आप देखो आपका जीवन कैसे बदलना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी खबर तो यही थी जो नोएडा में, सिर्फ शक्ति पर काम करो, इसके सिवा किसी भी चीज पे काम करोगे जीवन निरर्थक चला जाएगा। कि अगर मैं बेहया का फूल हूं तो मुझे मंदिर में नहीं चढ़ाया जाएगा। आपके मित्र की गर्लफ्रेंड भाग गई है और आप उसे एंटरटेन कर रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दुनिया में। दुर्योधन को भगवान कृष्ण नहीं समझा पाए, भगवान समझाने गए थे। भगवान जय हिंद फ्रेंड्स। दैनिक भास्कर का ऐप डाउनलोड कर रखा है मैंने, तो उसमें जब खबरों की हेडलाइंस आती है और सबसे बड़ी खबर तो यही थी जो नोएडा में घटी, इंजीनियर की जो मौत हुई। लोग खड़े होकर देखते रहे 1.5 घंटे, 1 घंटे 45 मिनट। कितनी इनसेंसिटिविटी होगी लोगों में कि लोग देख रहे हैं कि एक आदमी की मौत होने जा रही है। आप इस बात पर भरोसा कर सकते हो कि लोग देख रहे हो कि एक आदमी की मौत होने जा रही है? बताओ, 1 घंटा 45 मिनट। अगल बगल रस्सी मिल सकती थी, बहुत सारी चीजें हो सकती थी। मतलब वो चीज इमेजिन करके घबराहट होती है। इमेजिन कि एक आदमी गाड़ी की बोनेट पे खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है और चिल्ला रहा है कि भैया मुझे बचा लो, और अगल बगल लोग देख रहे हैं खड़े होके। और बहुत गंदी निशानी है ये। निशानी इस तरह से है कि जब लोगों में आत्म चेतना बचेगी ही नहीं तो वो जिंदा रहकर करेंगे क्या? जब तक आपकी समाज में एक ताकतवर स्थिति नहीं है तब तक आप कुछ काम बिल्कुल मत करिएगा। रिश्ता, प्रेम, भावुकता मत करिएगा, नहीं तो आपका सारा समय इसी में चला जाएगा। और जब लोगों को आपकी जरूरतें खत्म हो जाएंगी, लोग आपको दरकिनार कर देंगे। ये नियम है, ये नियम है, शाश्वत नियम है। इसलिए व्यक्ति को अपना जीवन शक्ति के सिवा कहीं भी नहीं लगाना चाहिए, कहीं भी। बाबा रामदेव कपिल शर्मा के शो में बोले कि एक मोहतरमा आई हमसे कहीं, हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं। 10,000 करोड़ के स्वामी हैं स्वामी रामदेव। जिसने भी अपने जीवन में शक्ति के अतिरिक्त किसी भी चीज पे ध्यान दिया उसने अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया। अगर लोग बाहर जीवन में आपकी उपेक्षा कर रहे हैं, आपको निगलेक्ट कर रहे हैं, आपकी उपेक्षा कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी घटना है ये। इससे अच्छी घटना ही नहीं हो सकती। आपको समय दे रहे हैं, किसका? उन्नति का, विकास का। आपको समय दे रहे हैं, समय। भाई रामचंद्र जी राजा के बेटे, पूरी जनता उन्हें बुलाने गई है। बहुत सारे गरीब घर के लोग घर छोड़ गए, कोई बुलाने ही नहीं गया। जाओ भैया, तुम्हारे रहने से ही क्या फायदा है, जो चले जाओगे तो नुकसान हो जाएगा। जो भी समाज में इस समाज को कुछ देने की स्थिति में आ गया, समाज उसका सम्मान करने लगता है। आप अपने अगल बगल नजर दौड़ाइए, आपके जिस रिश्तेदार के पास अच्छा पैसा होगा, अच्छा पद होगा, तो जब वो गांव में या घर में शादी में आता हो, कैसे लोग भागते होंगे उसकी तरफ। आपको लगता होगा कि लोग इनको बहुत प्यार कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। कितना सम्मान मिल रहा है, कितना प्रेम मिल रहा है। आपको देख के बड़ा फील होता होगा, बड़ा दुख होता होगा कि यार बताओ यार,
लेकिन आप गौर नहीं करते ना, आप ध्यान नहीं देते। अगर आप ध्यान दें तब आपको दिखाई पड़ेगा, अरे इसको पद को, इसके पैसे को सम्मान मिल रहा है, इसको कौन सम्मान दे रहा है। मुझे दुनिया में कुछ शब्द समझ में आए और उन शब्दों ने मेरे जीवन को बदल दिया। उसमें पहला शब्द है समझ। ये जो शब्द मैंने उठाए हैं, तपस्या, शिक्षा। शिक्षा मतलब परसेंटेज लाना थोड़ी, अपने विवेक को जागृत करना। समझ कि अगर मैं बेहया का फूल हूं तो मुझे मंदिर में नहीं चढ़ाया जाएगा। बेहया तो गाली भी है कि बेहया हो गया यार। बेहया का पेड़ होता है, उसमें भी फूल आते हैं, उनके फूल मंदिर में नहीं चढ़ाए जाते। उन फूलों की कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि उन फूलों में कोई गुण नहीं है, खुशबू तो है ही नहीं और कोई गुण भी नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन बदल जाए और आप अपने इस जीवन का उपयोग कर लो, शक्ति, सिर्फ शक्ति पर काम करो, इसके सिवा किसी भी चीज पे काम करोगे जीवन निरर्थक चला जाएगा। हाँ, सेवा एक अलग चीज है। आपका मित्र बीमार है, आप उसे हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। आपके मित्र की गर्लफ्रेंड भाग गई है और आप उसे एंटरटेन कर रहे हैं, तो आप मूर्ख हैं। सिर्फ 5 से 15 साल तक के बच्चों को समझाइए बस, उसके बाद किसी को मत समझाइए। प्रभु अनुकंपा है, दुर्योधन को भगवान कृष्ण नहीं समझा पाए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दुनिया का, भगवान समझाने गए थे, भगवान। और 98% लोग शक्ति को छोड़कर सब पर ध्यान देते, ना समझी की वजह से। भगवान बुद्ध कहते हैं, शंकर कहते हैं कि सारा दुख का कारण अज्ञानता, इग्नोरेंस। घरों में इतना द्वंद्व चल रहा है, इतना, हर घर में। आज की जो सिचुएशन है ना, उसमें हर घर में द्वंद्व की भरमार है, क्योंकि हर आदमी उलझ गया है। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सब उलझ गए। और इस उलझन से निकलने का बस एक ही रास्ता है, ध्यान। है ही नहीं कोई दूसरा रास्ता, कोई अन्य रास्ता है ही नहीं। भाई केसर भी एक घास ही है, लेकिन कीमत देखो, दूध में डाला जाए, बिरयानी में डाला जाए, दवाओं में तो बहुत इस्तेमाल है उसका, शक्तिवर्धक दवाओं में तो बहुत ज्यादा है। इसलिए अपने 24 घंटे को एक शेड्यूल बनाकर, अपने 24 घंटे को एक शेड्यूल बनाकर कम से कम 10 घंटे स्वयं को दें। अगर आप कंपटीशन के फील्ड में है, प्रतिस्पर्धा के फील्ड में है, शिक्षा के फील्ड में है, कम से कम 10 घंटा स्वयं को दें। 10 घंटे तो आप अपने लिए सोना, नहाना, खाना, वो सब तैयार, 10 घंटे वो हो गए। फिर 10 घंटे आप खुद को दीजिए। इसीलिए मैं बार बार आपसे डायरी बनाने के लिए कहता हूं कि आपको हफ्ते भर बाद ये पता चलेगा, जैसे फोन में है ना कितने घंटे आपका स्क्रीन टाइम है, तो 10 घंटे में सोना, खाना, नहाना, धोना, वो सारी प्रक्रियाएं, और 10 घंटे स्वयं को, और 6 महीने में आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। 6 महीना। अध्यात्म का जो न्यूनतम समय है वो 6 महीना है। और आप कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और भस्त्रिका, बहुत इंपॉर्टेंट, 5-5 मिनट ये चारों प्राणायाम कर कर ही उठिएगा। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।